हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन से। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन, हेडिंग डाल लीजिए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a1 x plus a naught, where n is not equal to 0 is called, not n is not an is not equal to 0 is called polynomial equation of degree n, where n belongs to whole number and an minus 1 dot a1 a नॉट, ये सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स को। ठीक है बेटा, तो ये जो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू 0 और कर लेना, है ना। ये जो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, ये ऐसा तो है नहीं कि आज तुम पहली बार ही देख रहे हो इसको, इससे पहले भी तुम देख चुके हो। ठीक है, ओके, तो इसमें टोटल n+1 टर्म्स होने वाली है। ठीक है, टोटल n+1 टर्म्स होने वाली है, और ये जो n है यहाँ पे, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, या इसको होल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, ये an माइनस 1 ये सभी क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, ओके, तो इसमें हम कुछ नोट लिख लेते हैं पहले। ठीक है, नोट, सो नोट 1 है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गई हैं इसमें, वो क्या आ गई हैं? n+1। ठीक है, सेकंड, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो ही क्या होंगे? नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब अगर रूट क्या होता है, रूट भी एक बार लिख लेते हैं। रूट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच fx becomes 0। ठीक है, मतलब रूट्स इक्वेशन के वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की, जिनको अगर मैं fx के अंदर पुट कर दूं तो मेरे को fx क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। फॉर एग्जांपल fx x² माइनस 3x प्लस 2 है, राइट। तो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा? f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो यहां पे हमने 3 नोट बेटा लिख लिए हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगर मैं बेटा वहां जो fx इज इक्वल टू वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है उसमें मैं अगर नोट 4 में डालना n की जगह 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? a0 मिलेगा। ठीक है, विच इज कांस्टेंट, राइट।
अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो मुझे मिलेगा a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अभी जान रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी नहीं। क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होता है ना, उसमें अच्छे से हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो इतना तो जानते ही हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, ठीक है। इससे पहले भी तुम देख चुके हो। इफ n इज इक्वल टू 3, a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नॉट इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, राइट, है ना। तो एंड सो ऑन, बेटा मैं लिख देता हूं आगे, एंड सो ऑन, मतलब ये कहानी आगे चलती रहेगी, है ना। एंड की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट इक्वेशंस मिलती जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हमने इसीलिए वहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर ली जनरल वे में, राइट। अच्छा, फिफ्थ ये है कि अगर मैं लीडिंग कोफिशिएंट की बात करूं तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म का क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। एंड इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए तो फिर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, वेरी गुड। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 17 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, इज मोनिक पॉलिनोमियल, है ना। एंड एक चीज और नोटिस करनी है यहां पर कि जो A16, A15 और कह लो A3, A1, ये सभी किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना भाई। क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि x की पावर 16 दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पर, यहाँ पे x की पावर 15 में नहीं दिख रहा है, बट जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो उसमें तो x की पावर 0 से x की पावर n तक सभी टर्म दिख रही थी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि वो टर्म ही नहीं दिख रही, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ कि कोफिशिएंट 0 हो गए बेटा। अगर कोफिशिएंट 0 हो गए तो फिर वो टर्म नहीं दिख रही है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेटा मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिख दिए, 5 पॉइंट्स नोट में लिख दिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेडिंग डाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। तो हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिख लेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a 0 नहीं है, राइट, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जैसा कि हम बोल चुके हैं कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे, तो हम कहते हैं कि इसके 2 रूट्स हैं, है ना, सही है। अच्छा, तो हमने ना क्लास 10th में क्या सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जनरली 3 वे हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 3 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी क्लास 11 पर नहीं आया हूँ इसको लेकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर, ठीक है। तो क्लास 10 में हमने एक तो फैक्टराइजेशन से सिंपली हम इसे इसके रूट्स बता देते हैं, ठीक है। सेकंड वे ये है कि हम श्रीधराचार्य लगा के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके इसके रूल्स बता सकते हैं, ठीक है। तो वो रूल क्या होता है, श्रीधराचार्य रूल, वो ये होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, वेयर d इज b स्क्वायर माइनस 4a। ओके, तो अगर मैं कहूं कि अल्फा मेरे लिए ये है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा मेरे लिए है माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, है ना भाई। एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है, तो ऐड कर लो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ऐड करने पर तुम्हें मिलेगा माइनस बी बाय, ये अल्फा प्लस बीटा मिल गया भाई तुमको, ठीक है। एंड अल्फा बीटा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी यूज होता दिख रहा है तुमको, तो अल्फा बीटा मिल जाएगा c बाय ए। बेटा रटी रटाई बातें नहीं कर रहा हूं, यहां करके देखना, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी ये आइडेंटिटी यूज करना, तो c बाय मिल जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे को यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो मैंने ये इक्वेशन कंसीडर की थी बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपन इसको a जीरो तो है नहीं, तो अगर a जीरो नहीं है तो डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स a से, तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए x प्लस c बाई ए, राइट। तो अब मैं b बाई ए की जगह माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको खोलता हूं, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, अब फैक्टराइज कर देता हूं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, हो जाएगा x टाइम्स x माइनस अल्फा माइनस बीटा टाइम्स x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के 2 रूट है अल्फा बीटा, तो इट कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। देखो हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चीजें पहले भी ऑब्जर्व की हो, है ना, बट एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं तुमको बताना चाहूंगा कि बेटा ये इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा हम लिख सकते हैं, बट इक्वेशन थी तब लिख सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन होता तब a यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब नोट डाल के लिखो कि अगर
एफ एक्स ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो एफ एक्स को लिख सकते हैं हम ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। बट अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहां पर इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो फिर हम एफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बी आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and it has two zeros as 1 plus root 5 and 1 minus root 5, right? Also it satisfies f1 is equal to 2, then find fx, मतलब हमें fx फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर fx फाइंड, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसके दो रूट्स हैं, एक है 1 प्लस रूट 5, एक है 1 माइनस रूट 5, ठीक है। तो एफ एक्स को ऐसे तो लिखा ही जा सकता है ए टाइम्स एक्स प्लस रूट 5, सॉरी, अच्छा यहां से तुम इसके सम ऑफ रूट देखो जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एंड अल्फा बीटा कितना आ रहा है -4 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स स्क्वायर minus sum of roots into x, that is 2x, and plus product of root, that is -4, ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो also f1 जो है वो 2 भी गिवन है, ठीक है, इसका मतलब a2 किसके बराबर है, a टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -4, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया, a इंटू -5 इज इक्वल टू 2, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2/-5, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 2/-5, ठीक है। बस मुझे एक्चुअली में a ही फाइंड करना था यहाँ पे, और तो कुछ फाइंड नहीं करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा fx आ गया वो क्या आ गया -2/5 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -4, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा fx आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।